दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की सैलरी के बारे में। और इस वीडियो में मैं जो भी डेटा आपको बताऊंगा एएसओ की सैलरी के रिगार्डिंग, वो सारा डेटा लेटेस्ट है। एज पर राजस्थान गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में जो एएसओ को सैलरी मिल रही है उसी के आधार पर सारा डेटा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या एएसओ को सैलरी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में क्या सैलरी मिलती है, सैलरी में से क्या क्या कटौतियाँ होती है, और सब कुछ कटने के बाद में अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, हर साल इंक्रीमेंट कितना होता है, और प्रमोशन का क्या स्कोप है एएसओ के लिए। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज पर 7 पे कमीशन एएसओ को पे लेवल के लेवल 11 में रखा गया है। और 6 पे कमीशन की अगर बात की जाए तो एएसओ 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या सैलरी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है और इस पीरियड के दौरान फिक्स पेमेंट मिलती है, कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। तो ये जो फिक्स पेमेंट है वो है 26,500 रुपये। तो ये फिक्स पेमेंट आपको मिलेगी 2 साल तक। अब इसमें कुछ कटौतियां भी होती है, जिसमें है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% की कटौती होती है। तो 10% हो गए 2650 रुपये। ठीक है। और जो एनपीएस है वो आप ही का अकाउंट होता है। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो एक आपका एनपीएस का अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और इस अकाउंट में आपकी सैलरी में से हर महीने 10% कटता है। और इतना ही, जितना आपकी सैलरी में से कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी इसी आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा कराती रहती है। यानी कि 2650 का डबल अमाउंट हर महीने आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा होता रहेगा, जिसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के बाद में मिलेगा। ये सारा पैसा आप ही को मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स पेमेंट में से एनपीएस अगर कट जाता है तो इन हैंड सैलरी, यानी कि जो आपके अकाउंट में 2 साल तक सैलरी आएगी, वो है 23,850 रुपये। तो ये सैलरी आपको 2 साल तक मिलने वाली है। इसके अलावा आपके एनपीएस के अकाउंट में भी हर महीने पैसे जमा होते रहेंगे, 5,000 से भी ज़्यादा। ठीक है। अब बात करेंगे, 2 साल आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको क्या सैलरी मिलती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब आपको जो बेसिक पे मिलेगी वो मिलेगी पे लेवल के लेवल 11 की। और लेवल 11 की जो बेसिक पे है वो है 37,800 रुपये। और इस बेसिक पे आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता, जिसकी रेट अभी वर्तमान में 31% है। यानी कि 37,800 का 31% हो गया 11,718 रुपये। ये भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा, मकान किराया भत्ता, जिसकी रेट 18% मैंने यहाँ पे ली है। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। राजस्थान में सिटीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वाई और जेड सिटी। ठीक है। वाई सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एचआरए मिलेगा 18%। और जेड सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एचआरए मिलेगा 9%। और वाई सिटीज़ में जो राजस्थान में सिटीज आती है उनमें है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। ठीक है। तो ये 5 सिटीज़ है जो कि जेड सिटीज़ में आती है राजस्थान में। यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग है तो एचआरए 18% मिलेगा। और जो हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से वो है 6,804 रुपये। ठीक है। तो ग्रोस सैलरी जो आपकी हो गई, टोटल सैलरी, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 56,322 रुपये ये आपकी ग्रोस सैलरी होगी। ये आपके अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि कुछ कटौतियाँ भी इसमें होगी, लेकिन जो ग्रोस सैलरी हो गई है वो टोटल वो हो गई है 56,322 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कटौतियाँ होगी आपकी सैलरी में से। तो सबसे पहले तो एनपीएस के तहत 10% वही कटौती होगी, लेकिन इस बार जो 10% आपका कटेगा वो आपकी बेसिक और डीए दोनों का कटेगा। ठीक है। पहले सिर्फ फिक्स पे का कट रहा था, लेकिन अब बेसिक और डीए दोनों का मिला के और 10% आपका कटेगा। तो बेसिक और डीए दोनों मिला के हो गया 49,518 रुपये। तो 49,518 का 10% हो गया 4,951 रुपये। इतना अमाउंट आपकी सैलरी में से हर महीने कटेगा। और इतना ही अमाउंट, सेम अमाउंट, गवर्नमेंट भी आपके एनपीएस के अकाउंट में हर महीने जमा कराएगी। यानी कि दोहरा लाभ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको एक कटौती और होगी, एसआई की कटौती, स्टेट इंश्योरेंस की। जैसे ही आप स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे, आपका एक इंश्योरेंस किया जाता है और ये उसी इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जिसका 2200 रुपये प्रीमियम हर महीने कटता रहेगा। इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। और जो आप लास्ट में जो उसकी मैच्योरिटी है वो भी आपको मिल जाएगी रिटायरमेंट के समय। इसके अलावा आरजीएचएस स्कीम जो है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके लिए आपके 330 रुपये हर महीने कटेंगे आपकी सैलरी में से। ठीक है। आपको जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, उसके लिए ये 330 रुपये हर महीने आपकी सैलरी में से कटेंगे। तो जो टोटल डिडक्शन हो गया वो हो गया 7,481 रुपये। तो ये कटौतियाँ होगी। और ये कटौतियाँ अगर आपकी
टोटल सैलरी में से ग्रॉस सैलरी में से घटा दी जाए, ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में से ये घटा दिया, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी यानी अकाउंट में जो सैलरी आएगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में वो होगी 48,841 रुपये। तो ये है अच्छी खासी सैलरी जो कि स्टार्टिंग सैलरी है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। तो अच्छी खासी सैलरी है और वैकेंसी भी आती रहती है इसकी लगातार आरपीएससी की तरफ से, तो इसमें आवेदन कीजिए और ये अट्रैक्टिव सैलरी आप पा सकते हो। अब इस सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट भी होगा, बेसिक पे में हर साल इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले साल आपकी बेसिक पे होगी 37,800 रुपये, सेकेंड ईयर हो जाएगी ये बढ़ के 38,900 रुपये और थर्ड ईयर हो जाएगी 40,100 रुपये। इस प्रकार ये हर साल बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, लगभग 3% के रेशो में। और इसके अलावा डीए में भी इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल 2 बार, एक बार जनवरी में होता है और एक बार जुलाई में होता है। ये भी अभी लगभग 2 और 3% के रेशो में बढ़ रहा है, कभी कभी 4% भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है, और इन सबको अगर जोड़ दिया जाए आपके इंक्रीमेंट को, बेसिक और इंक्रीमेंट इन डीए को, तो लगभग 10% का इंक्रीमेंट आपके हर साल सैलरी में देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। अब बात करेंगे प्रमोशन की कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एज ए असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर 5 से 7 साल तक जॉब करोगे, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। तो ये है अच्छी अच्छी पोस्ट और एक अट्रैक्टिव सैलरी जो कि मात्र एक एग्ज़ाम आप क्लियर करके पा सकते हो। और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये मौका बिल्कुल भी मत गंवाओ, क्योंकि वैकेंसी लगातार आती रहती है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आरपीएससी की तरफ से, और उसमें आप आवेदन करके और ये सैलरी पा सकते हो। ग्रेड पे 4200 यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छी खासी ग्रेड पे है और अच्छा खासा पे लेवल है। लेवल 11 की ये जॉब है। इसके बाद में जब प्रमोशन होता है तो लेवल 12 और लेवल 13 इस प्रकार से आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है और अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाएं और लगे रहें और हमारे चैनल डीजी इंडिया पे ज़रूर बने रहें, और साथ ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।